Good morning class. In this video we will cover our next topics of the chapter surface chemistry. यहाँ पे हमने अपनी ऑनलाइन क्लास में सरफेस केमिस्ट्री एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद हमने फिज़िकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन स्टडी किया था। देन फ्रेंच एब्जॉर्प्शन, आइसोथर्म्स और उसके एप्लीकेशन स्टडी किए थे। नेक्स्ट अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, कोलॉइडल स्टेट ऑफ मैटर। ये थॉमसन ग्राहम ने स्टडी किया था ये प्रोसेस। इसमें क्या था, डिफ्यूजन ऑफ डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन्स एंड डिवाइडेड द सब्सटेंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। यहाँ पे आपके सब्सटेंसेस को डिफ्यूज़ किया गया था 2 अलग अलग टाइप्स के एनिमल मेम्ब्रेन्स के थ्रू, और उसको फर्दर डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट है हमारी क्रिस्टलॉइड, सेकेंड है कोलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स जैसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं आपके, शुगर, यूरिया, कॉमन सॉल्ट, विच readily pass through the membrane while dissolved state are called crystalloids। आपके ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिज़ोल्व स्टेट में, जब पूरे डिज़ोल्व स्टेट में जब हम उन्हें डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व स्टेट के अंदर वो मेम्ब्रेन से कम्प्लीटली पास हो जाते हैं। शुगर, यूरिया एंड कॉमन सॉल्ट आर सम एग्जांपल्स। उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलॉइड्स। एंड कोलॉइड्स आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस जैसे स्टार्च, गम, जेलेटिन विच इज़ डिज़ोल्व स्टेट, जो कि डिज़ोल्व स्टेट के अंदर ना ही पास करेंगे और ना ही इनकी कोई टेंडेंसी है कि ये कर भी सकते हैं पास एनिमल मेम्ब्रेन्स के थ्रू। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, कोलॉइड्स। However, a crystalloids were found to behave a colloid under set of conditions। पर आपका क्रिस्टलॉइड जो है, हमने भी पढ़ा कोलॉइड्स की टेंडेंसी भी नहीं है, बट क्रिस्टलॉइड्स को हम कोलॉइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? NaCl behave as crystalloid when dissolved in water but behave as colloid when dissolved in benzene। जब हम सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व करते हैं किसमें, वाटर के अंदर, तो ये बिहेव करता है आपके क्रिस्टलॉइड की तरह। मतलब या एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन इसकी आराम से हो जाती है, बट जब हम इसे बेंजीन के अंदर डिज़ोल्व करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, कोलॉइड की तरह। तब इसमें से कोई भी एब्जॉर्प्शन या उस एनिमल मेम्ब्रेन से ये पास नहीं हो सकता। सो कोलॉइड इज़ नॉट अ सब्सटेंस बट इट इज़ अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। कोलॉइड कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेट है सब्सटेंस का। एक ऐसा स्टेट होना जब वो एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं करेगा, उसके अलग अलग फीचर्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हमने अपने 9th क्लास में स्टडी किए हैं। ट्रू, कोलॉइडल एंड सस्पेंशन। ट्रू, कोलॉइडल एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन को हमने डिस्टिंग्विश कैसे किया है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल डिजॉल्व्ड। अब यहाँ पे कैसे है, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, कोलॉइडल के अंदर बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, एंड सस्पेंशन के अंदर मोर देन 1000 नैनोमीटर। इतने ज़्यादा ग्रेटर साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास कुछ। अब पहली तो वही जो हमने पार्टिकल के साइज़ पे डिपेंड करता है। सेकंड, ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि उनका साइज़ इतना छोटा है कि आप उनको डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते हो, तो वो कैसे होते हैं, होमोजीनियस नेचर के होते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन आपके हिट्रोजीनियस नेचर के होते हैं क्योंकि वो विजिबल रहते हैं आपको। एंड सस्पेंशन का तो साइज़ होता ही बहुत बड़ा है, तो ये भी आपके कैसे हैं, हिट्रोजीनियस। फिल्टरेबिलिटी हमने पढ़ा है। ट्रू सॉल्यूशन आपका ऐसा सॉल्यूशन है जिसके पार्टिकल्स का साइज़ इतना स्मॉल है तो ईजिली मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाएंगे। कोलॉइडल सॉल्यूशन का साइज़ उनसे कंपैरेटिव ग्रेटर है, तो ये पास होंगे बट ये कुछ टाइम लेके होंगे। बट सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज़ तो इनफ लार्ज है कि वो पास उसमें से मेम्ब्रेन्स में से नहीं हो पाएंगे। सेटलिंग क्या है, ट्रू सॉल्यूशन में आपके पार्टिकल्स दिखने ही नहीं, तो सेटल होने की तो बहुत दूर की बात है, वो तो आपको बिल्कुल नज़र ही नहीं आएंगे। दे आर इन टोटली डिजॉल्व फॉर्म, सो दे डू नॉट सेटल। कोलॉइडल में भी सॉल्यूशन जो होता है वो थ्रू आउट रहता है, थ्रू आउट डिस्पर्जन होती है पार्टिकल्स की, जो हम पढ़ते थे डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अभी हम ये आगे भी स्टडी करेंगे, देखो। तो वहाँ पे तो कोलॉइडल में ये सेटल नहीं होते, एंड सस्पेंशन के पार्टिकल्स साइज़ लार्ज हैं, वो ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो जाते हैं। विजिबिलिटी, ये इनविजिबल है ट्रू सॉल्यूशन, और कोलॉइडल आपको इनविजिबल रहते हैं जब तक आप उनको माइक्रोस्कोप से मत देखो, और या जब तक आप उनको लाइट की फॉर्म में, लाइट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हमने 9th में पढ़ा, जब तक हम एक टॉर्च या एक बीम ऑफ लाइट उसमें से सेपरेट जब हम पास करेंगे तो उसके पाथ में, लाइट की पाथ में जितने पार्टिकल्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे, या आप उसे अंडर माइक्रोस्कोप भी देख सकते हो। और सस्पेंशन के तो इतने लार्जर हैं कि वो क्या है, ईजिली विजिबल होते ही होते हैं। डिफ्यूजन, ऑब्वियसली क्विकली डिफ्यूज़ हो जाते हैं।
डिफ्यूज़ लो होंगे और ये डिफ्यूज़ होते ही नहीं, तभी तो विजिबल है आपको अभी तक। उसके बाद हमारे पास है फेसेस ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स के हमारे पास दो फेसेस हैं। फर्स्ट है हमारा डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज वही जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, दैट इज सोल्यूट, एंड डिस्पर्जन मीडियम जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जैसे सॉल्वेंट। अभी दोनों को मिक्स करके क्या बनता है हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन। मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट्स को हम डिस्पर्स फेज कहते हैं एंड सॉल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम। अभी फॉलोइंग आपके पास एग्जांपल्स गिवन है कोलॉइडल सिस्टम्स के, ये आपको अंडरस्टैंड करने हैं अच्छे से। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बेस पे जो सॉल्यूशन बनते हैं उनका नेम क्या है और उनके एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्लासिफिकेशन कोलॉइड्स की, सोल्स की हम कैसे करते हैं सॉल्यूशंस की, उनके इंटरेक्शन पे डिपेंड करते हुए भी हम कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेक्शन दे आर क्लासिफाइड एज लाइपोफोबिक, लाइपोफिलिक एंड लाइपोफोबिक। सो लाइपोफिलिक, लायो मीन्स लिक्विड एंड फिलिक मीन्स होता है लविंग। सो लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग सब्सटेंसेस। तो जैसे कुछ सब्सटेंसेस है गम, जेलेटिन, स्टार्च, ये डायरेक्टली क्या करते हैं कोलॉइडल सोल बना देते हैं जब इनको लिक्विड्स के साथ मिक्स किया जाता है रेडिली। तो इसलिए ये कैसे हैं लाइपोफिलिक कोलॉइड्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या होते हैं लाइपोफोबिक, फोबिक मीन्स होता है हीटिंग। सो लाइपोफोबिक मीन्स लिक्विड हीटिंग। सो आपके पास कुछ मेटल्स हैं, सल्फाइड्स हैं, जो इतनी जल्दी कोलॉइड नहीं बनाती सिंपल मिक्स करने से। सो उसके लिए हमें स्पेशल मेथड्स लगाने पड़ते हैं तभी उनकी मिक्सिंग होगी, अदरवाइज नॉट। सो ऐसे कोलॉइड्स को हम क्या कहेंगे लिक्विड हीटिंग, यानी कि लाइपोफोबिक कोलॉइड्स। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी लिपोफिलिक सोल्स की लाइपोफोबिक सोल से इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट लिपोफिलिक सोल्स आर हाईली हाइड्रेटेड इन सॉल्यूशन। ये ज़्यादा लाइपोफिलिक वाले आपके स्टेबल क्यों हैं, क्योंकि हाइड्रेट्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वाटर के साथ हाइड्रेशन करके ये स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर आपका वाटर यहाँ पे क्या गिवन है, लाइपो मीन्स हमारा लिक्विड है, लायो मीन्स, ठीक है। सो अगर हमारा जो लायो है यानी कि लिक्विड अगर वाटर होगा तो इन टर्म्स को हम किससे नेम देंगे हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर हीटिंग एंड वाटर लविंग। देन आप पार्टिकल्स के साइज़ पे भी इसको क्लासीफाई कर सकते हो, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, मैक्रो मॉलिक्यूल या एसोसिएटेड कोलॉइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर के अंदर हमारे पास क्या होगा कोलॉइड्स के अंदर आर एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स विथ मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। एग्जाम्पल अ सोल ऑफ सल्फर कंटेनिंग S8 मॉलिक्यूल, ठीक है। आपका मतलब इतने कोलॉइडल पार्टिकल्स जहाँ पे मिक्स होंगे एटम्स के और उनका साइज़ स्टिल क्या होगा 1 नैनोमीटर से कम। जैसे आपको एग्जांपल गिवन है सल्फ़र के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स आते हैं 8, तो वहीं यहाँ लिखा है आपका एक सोल बना होगा जिसके अंदर S8 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं सल्फ़र के, तो इसका साइज़ क्या होगा, एक एटम्स का साइज़ आपको पता है कितना स्मॉलर होता है। सो उसके बाद है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर होता है जिनमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं लार्जर होते हैं, यानी कि उनका जो साइज़ होगा वो ज़्यादा होगा, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, वो ज़्यादा लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं। देन हमारे पास आते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स विच बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब एसोसिएटेड के अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगी बट एट हाइयर कंसनट्रेशन दे बिहेव एज कोलॉइडल सोल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स कॉल्ड एसोसिएटेड कोलॉइड्स और मिसल्स। ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।